नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे ज्ञान अड्डा चैनल में स्वागत है। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट कर दिया करें कि कैसा पढ़ाया गया है। उसके बारे में जो भी आपको समझ में आए कमेंट कीजिए, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सम बेसिक टर्म्स यानी कि कुछ टर्म्स पढ़ेंगे। हम लोग रिविट डिज़ाइन लेसन में धीरे धीरे रिविट डिज़ाइन की ओर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है हमारी परीक्षा के लिए, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे रिविट लाइन, गेज लाइन, ठीक है। तो रिविट लाइन और गेज लाइन क्या होता है, तो उसमें लिखा है फोर्स की दिशा में जिस काल्पनिक रेखा पर रिविट लगे होते हैं, ठीक है, उन रेखा को रिविट लाइन कहते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे प्लेट है, फोर्स की दिशा में यानी कि ये फोर्स लग रहा है और यहाँ पे फोर्स लग रहा है, ठीक है। फोर्स की दिशा में जिस काल्पनिक रेखा पर रिविट लगे हुए हैं, देखिए एक ऐसे लाइन है, ठीक है। इन्हीं लाइनों को क्या कहते हैं, इन्हीं लाइनों को हम लोग रिविट लाइन कहते हैं या गेज लाइन कहते हैं, ठीक है। अब देखिएगा पिच क्या होता है। पिच ये होता है कि दो क्रमागत रिविटों के बीच में जो दूरी होती है उसे पिच कहते हैं, ठीक है। तो हम ये देखेंगे यहाँ पे, देखिए रिविट लाइन पर ये जो दूरी है इसे क्या कहेंगे, पिच दूरी कहेंगे। इसे पी से डिनोट करते हैं। ये क्या है बेटा, पिच, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे, पिच कहते हैं और उसके बीच की दूरी को कहते हैं पिच दूरी। सेंटर से सेंटर रिविटों के बीच की दूरी को पिच दूरी कहते हैं, ठीक है। अब देखेंगे गेज डिस्टेंस, ठीक है। तो गेज डिस्टेंस क्या होती है, दो क्रमागत रिविट लाइन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस को गेज डिस्टेंस कहते हैं, ठीक। ये मान लीजिए दो क्रमागत, ये आपकी लाइन है और ये आपकी पिच लाइन है, ठीक है। अब इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसे हम लोग गेज डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं किनारा दूरी, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे एज डिस्टेंस क्या होती है। तो जैसे कि मान लीजिए ये आपका कोई रिविट मेन प्लेट है और ऐसे ऐसे इसमें रिविट लगे हुए हैं, ठीक है, रिविट लगे हुए हैं। तो हम ये देखेंगे कि किनारे से रिविट की क्या दूरी है, किनारे से रिविट की क्या दूरी है, वही क्या हो जाएगी उसकी किनारा दूरी, ठीक है। तो लिखा है किसी किनारे से बाह्य रिविट रेखा से दूरी किनारा दूरी कहलाती है, ठीक है। मान लीजिए बाह्य रिविट रेखा, ये वाली रिविट रेखा है, तो इसकी किनारे से क्या दूरी होगी, वही क्या हो जाएगी, आपकी एज डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। तो किनारा दूरी देख लिया क्या होता है, मतलब कि रिविट लाइन की किनारे से जो दूरी है वही आपकी किनारा दूरी कहलाती है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे, अब हम धीरे धीरे रिविट डिजाइन की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो रिविट डिजाइन से पहले हम लोगों को उसको सीखना पड़ेगा एजम्पशंस ऑफ रिविट जॉइंट, मतलब कि रिविट डिजाइन से पहले हमें देखना पड़ेगा कुछ मान्यताएं होती हैं, कुछ मान करके रिविट के डिजाइन किया जाता है, तो वो क्या क्या है, ठीक है। पहले तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि प्लेटों के बीच घर्षण गणना में नहीं लिया जाता, ठीक है। मतलब दो प्लेटें जो लगी हुई हैं उनके बीच में कुछ फ्रिक्शन हो रहा होगा, उसको हम लोग डिजाइन करते समय अपनी कैलकुलेशन में नहीं लेते हैं, ठीक है। तो क्या है, प्लेटों के बीच घर्षण गणना में नहीं लिया जाता, फ्रैक्शन को कैलकुलेशन में नहीं लिया जाता है, ठीक है। और फिर प्लेटों के बीच में प्रतिबल का वितरण, मान लीजिए दो प्लेटें हैं आपस में जुड़ी हुई हैं, तो जब भी उस पे किसी भी प्लेट पे प्रतिबल लगता है यानी कि बल लगता है, फोर्स लगता है, तो प्लेटों के बीच में स्ट्रेस पैदा होता है जिसे हम लोग प्रतिबल कहते हैं, ठीक है। तो प्लेटों के बीच में प्रतिबल वितरण एक समान उत्पन्न होता है, यानी कि पूरी प्लेट पे जो प्रतिबल का वितरण होगा वो एक समान होगा, ठीक है। ये मान करके हम लोग चलते हैं। फिर देखिएगा रिविट में बंकन प्रतिबल की गणना नहीं की जाती है, ठीक है। बंकन मतलब क्या होता है, जो उसको मोड़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, बल्क करने की कोशिश कर रहा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बंकन, ठीक है। तो रिविट में बंकन प्रतिबल की गणना नहीं की जाती, यानी कि जब रिविट डिजाइन करते हैं तो उसमें बंकन प्रतिबल को कैलकुलेशन में नहीं लिया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं धारण प्रतिबल रिविटों तथा प्लेटों के बीच में समान होता है, ठीक है। अब मान लीजिए जब हम लोग रिविट पे कोई भी फोर्स लगेगा तो उसमें प्रतिबल उत्पन्न होगा, बेरिंग स्ट्रेंथ उत्पन्न होगी, तो वो क्या होती है, रिविट तथा प्लेटों के बीच में के लिए समान होती है, ठीक है। रिविट और प्लेटों के लिए समान होती है, यानी कि रिविट भी फोर्स को बेयर करेगा और प्लेट भी फोर्स को बेयर करेगा, ठीक है। बेयरिंग में मतलब कि फोर्स को धारण करने में दोनों अपनी भूमिका निभाएंगे, रिविट भी और प्लेट भी, ठीक है। अब आगे आते हैं,
रिविट के संपूर्ण काट पर अपरूपण प्रतिबल समान लिया जाता है। ठीक है, तो देखिए शेयरिंग स्ट्रेस की बात कर रहा है। ठीक है, तो रिविट के संपूर्ण काट पर शेयरिंग स्ट्रेस कैसे लगता है, मान लीजिए यहाँ पे ऐसे प्लेट लगी हुई है किसी भी जॉइंट से, तो ये फोर्स इधर और ये फोर्स इधर लगेगा, तो बीच में जब रिविट लगेगा तो कटने की कोशिश करेगा। ठीक है, शेयर होने की कोशिश करेगा। ठीक, तो शेयरिंग स्ट्रेस में जो रिविट में शेयरिंग स्ट्रेस में क्या होगा, जब शेयरिंग फोर्स लगेगा तो शेयरिंग स्ट्रेस उत्पन्न होगा, और शेयरिंग स्ट्रेस जो है वो लगेगा रिविट के संपूर्ण काट पर अपरूपण प्रतिबल समान लिया जाता है। ठीक है, जब रिविट में शेयरिंग फोर्स लगेगा तो रिविट में शेयरिंग स्ट्रेस उत्पन्न होगा। ठीक है, तो शेयरिंग स्ट्रेस जब उसमें उत्पन्न होगा तो शेयरिंग स्ट्रेस उसके संपूर्ण क्रॉस सेक्शन पर, रिविट के संपूर्ण क्रॉस सेक्शन पर एक समान होगा, ऐसा नहीं कि ऊपर ज्यादा नीचे कम। ठीक है, तो ये मानकर चलते हैं कि उस पर जो शेयरिंग स्ट्रेस है वो रिविट के संपूर्ण काट पर, रिविट के संपूर्ण क्रॉस सेक्शन पर उत्पन्न होता है या एक समान होता है। ठीक है, फिर देखिए रिविट करने पर रिविट छिद्र पूर्णतया भर जाता है। रिविट करने के लिए हम लोग प्लेट में होल करते हैं। ठीक है, उसका माप जो होता है, होल का माप होता है वो रिविट से थोड़ा सा बड़ा होता है। ये मान के चलते हैं कि रिविटिंग करने के बाद वो जो छिद्र होता है पूर्णतया भर जाता है। ठीक है, फिर रिविट समूह में समान भार स्थानांतरण होता है। अब मान लीजिए एक रिविट की जो बेरिंग स्ट्रेंथ होगी वही सारे रिविटों की होगी। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब है रिविट समूह में समान भार स्थानांतरित होता है, यानी कि जो भार है वो समान रूप से सारे रिविटों पर, जैसे कि इसमें देखिए कितने रिविट है, तो इसमें जो लोड है वो सारे रिविटों पर एक समान रूप से स्थानांतरित हो जाता है।